गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं फाइल हैंडलिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में भी आता है कि फाइल हैंडलिंग क्या होता है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि फाइल क्या होता है। फाइल जो होता है वो सूचनाओं का समूह होता है, यानी जो भी हम सूचना लिखते हैं या क्रिएट करते हैं उनका समूह होता है। उसको परमानेंट स्टोर करने के लिए एक फाइल का रूप देते हैं। फाइल जो होता है वो डिस्क पर बाइट के सीक्वेंस के रूप में रिप्रेजेंट होता है या प्रदर्शित होता है कहीं पे भी। अगर आप सेकेंडरी मेमोरी ले लें तो वहाँ भी फाइल स्टोर करते हैं। तो वो क्या होता है, जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है उसकी सूचनाओं को हम वहाँ पे सुरक्षित रख देते हैं, क्योंकि वो हमारा डिस्ट्रॉय ना हो सके। ऐसे कहीं पे भी अगर फाइल्स को रखते हैं तो डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन वहाँ पे रखेंगे तो सुरक्षित हमारा रहता है। और जहाँ पे उससे रिलेटेड डाटा को हम ग्रुप में स्टोर कर सकें। फाइल किसी भी डेस्क पर परमानेंट स्टोरेज की तरह स्टोर होता है। एक बार वहाँ स्टोर कर दिए तो हमेशा के लिए होता है। ये हमारा होता है फाइल। एक बार फिर से बता दें, फाइल क्या होता है। फाइल सूचनाओं का समूह होता है। कहीं पे डिस्क पे या हार्ड डिस्क पे या सीडी पे पेन ड्राइव पे हम उस चीज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये हमारा फाइल होता है। फाइल हैंडलिंग क्या होता है, फाइल को किसी फंक्शन के द्वारा हैंडल करना। फाइल को किसी फंक्शन के द्वारा हैंडल करना फाइल हैंडलिंग कहलाता है। जैसे देखिए, आपका बहुत सारे फंक्शन हम बताए थे, गेटज हो गया, फुटेज हो गया। इन सब सारी चीजों से हम उसको क्या करना, एक्सट्रैक्ट करना, उसको हैंडल करना फाइल हैंडलिंग कहलाता है। जैसे देखिए, प्रिंटर था तो कोई भी मैसेज आप देते हैं या इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसको प्रिंट कराता है। तो प्रिंटअप फंक्शन से हम उसको क्या करते हैं, प्रिंटअप फंक्शन से हम उसको प्रिंट कराते हैं। जैसे स्कैनफ आंसर यूज करते हैं तो उसको हम कहे गए बातों को, जो हमारा इंफॉर्मेशन है, उसको स्कैन कराते हैं। तो फाइल को हम इस तरह से उसके फंक्शन से हैंडल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है आपका 8वीं यूनिट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, फाइल फाइल किसी डिस्क पर बाइट के सीक्वेंस को प्रदर्शित यानी रिप्रेजेंटेड करता है। डिस्क पर बाइट्स का मतलब क्या, जो उसकी मेमोरी है उसको रिप्रेजेंट करता है, जहां पर रिलेटेड डाटा का ग्रुप स्टोर होता है। फाइल किसी डिस्क पर परमानेंट स्टोरेज की तरह स्टोर होता है। फाइल को हैंडल करने के लिए फाइल हैंडलिंग फंक्शन का प्रयोग करते हैं। फाइल्स के प्रकार देखिए, टेक्स्ट फाइल होती है और दूसरी बाइनरी फाइल होती है। दो तरह की फाइल्स होते हैं, टेक्स्ट फाइल्स होता है और बाइनरी फाइल्स होता है। टेक्स्ट फाइल्स मतलब क्या, जो हम लिखते हैं, कैरेक्टर देते हैं। टेक्स्ट फाइल को देखिए, पहला टेक्स्ट फाइल को किसी भी टेक्स्ट एडिटर का प्रयोग करके क्रिएट किया जा सकता है। इसे आसानी से पढ़ा भी जा सकता है। टेक्स्ट फाइल को किसी टेक्स्ट एडिटर का प्रयोग करके क्रिएट किया जा सकता है और इसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। जैसे नोटपैड पे आप क्या कर सकते हैं, नोटपैड हो गया तो टेक्स्ट एडिटर हो गया, तो उस पर आप लिख के उसको पढ़ भी सकते हैं। इसको स्टोर और सेव करके मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। ए डॉट टेक्स्ट एक्सटेंशन फाइल होती है, जो अल्फा न्यूमेरिक, कामा, डिजिट्स, कैरेक्टर, स्पेस इत्यादि से क्रिएट किए जाते हैं। दूसरा क्या होता है, बाइनरी फाइल, जो हमको समझ में नहीं आता। ये 0 1 के भाषा में होती है। बाइनरी फाइल्स में केवल 0 और 1 होते हैं। ए डॉट बिन फाइल्स होते हैं, जो बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर में सेव होते हैं। ये आसानी से रीड नहीं किए जा सकते, इसको सिर्फ कंप्यूटर ही रीड करता है। फाइल्स की आवश्यकता देखिए, फाइल्स की हमें क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा डाटा परमानेंट सुरक्षित रहे और डिस्ट्रॉय न हो सके। पहला तो लाभ ये है। डाटा को परमानेंटली सुरक्षित रखने के लिए फाइल्स का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, फाइल का प्रयोग करके लार्ज अमाउंट डाटा को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। अगर फाइल का हम यूज कर रहे हैं तो बहुत बड़ा अगर डाटा भी है, अगर बहुत बड़ा डाटा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं फाइल में सेव करके। तीसरा क्या है, फाइल को आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर किया जा सकता है। फाइल्स को आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर किया जा सकता है। चौथा क्या है, फाइल का प्रयोग
बैकअप के लिए भी किया जाता है। जैसे ऐसे है तो हम ऐसे फाइल्स को कितना रखेंगे, अगर बैकअप बना के रख देंगे तो बहुत दिनों तक वो पड़ा रहेगा, जब चाहेंगे तब उसको एक्सेस कर लेंगे। तो फाइल्स की आवश्यकता इस वजह से होती है। नेक्स्ट आता है फाइल हैंडलिंग। देखिए फाइल हैंडलिंग हमने बता दिया कि जो फाइल्स है, जो हमारा सूचना है, सूचनाओं का समूह है, वो कहीं डेस्कटॉप पे या कहीं हार्ड डिस्क पे क्या होता है, पड़ा रहता है बाइट्स के रूप में। बाइट्स मतलब क्या, उसकी मेमोरी कितना, भाई जितना लिखेंगे आप उतनी मेमोरी उसकी बनेगी, तो उतना स्पेस आपके डिस्क पे लेगा। या एसडी कार्ड है, सेकेंडरी मेमोरी है तो उसमें लेगा, या सीडी है, ड्राइव है, जो भी है उसमें उतना मेमोरी अपना लेगा। फाइल को हैंडल करने के लिए हम फंक्शन का उपयोग करते हैं। देखिए जैसे हम बता ही दिए कि प्रिंटफ है, तो प्रिंटफ अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप लिखते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उस फंक्शन के द्वारा उसको एक्सेस करके हम प्रिंट करा सकते हैं। फाइल को कंप्यूटर या हार्ड डिस्क में सुरक्षित रखने तथा एक्सेस करने की प्रक्रिया को फाइल हैंडलिंग कहते हैं। फाइल को कंप्यूटर या हार्ड डिस्क में सुरक्षित रखने तथा एक्सेस करने की प्रक्रिया को फाइल हैंडलिंग कहते हैं। फाइल हैंडलिंग में विभिन्न प्रकार के फंक्शंस का प्रयोग किया जाता है। फाइल हैंडलिंग में विभिन्न प्रकार के फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें फाइल ऑपरेशन भी कहते हैं। देखिए फाइल ऑपरेशन क्या है। फाइल पर मुख्यतः 4 प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। पहला, क्रिएटिंग या ओपनिंग अ फाइल, मतलब उसको क्या कर सकते हैं, जैसे कोई फाइल है, जैसे टेक्स्ट एडिटर आप नोटपैड ले लिए, तो उसको क्या कर सकते हैं, उस पे लेटर लिखना है तो उसको लिख सकते हैं आप, या उसको ओपन कर सकते हैं सेव करने के बाद। तो पहला ऑपरेशन हो गया क्रिएट करना, मतलब उसको लिखना या ओपन करना। क्रिएट मतलब यार किसी नाम से फाइल को क्रिएट करना। फिर दूसरा क्या हो गया, रीडिंग अ फाइल, उसको हम पढ़ सकते हैं। क्लोजिंग अ फाइल, उसको क्लोज कर सकते हैं। चौथा ऑपरेशन क्या होता है, रेटिंग ऑल फाइल, उसको हम लिख भी सकते हैं। इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए विभिन्न प्रकार के फंक्शन का प्रयोग किए जाते हैं, जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। देखिए फाइल हैंडलिंग फंक्शन और उनका उपयोग। देखिए जैसे एफ, देखिए फंक्शन हो गया और उसके प्रयोग हो गए। एफ हो गया ओपन फंक्शन। तो एफ ओपन फंक्शन का प्रयोग नया फाइल क्रिएट करने अथवा एग्जिस्ट फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। तो अगर हम एफ ओपन फंक्शन लगा दें तो हम इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग देखिए, फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, या एग्जिस्ट फाइल कर सकते हैं, या ओपन किया कर सकते हैं। एफ क्लोज फंक्शन, एफ क्लोज फंक्शन का प्रयोग किसी फाइल को बंद करने के लिए किया जाता है। पुटक फंक्शन, पुटक फंक्शन जो होता है, इसका प्रयोग करके फाइल पर कैरेक्टर को रिटर्न करने के लिए किया जाता है। गेटक फंक्शन जो होता है, गेटक फंक्शन का प्रयोग करके फाइल से कैरेक्टर को रीड करने के लिए किया जाता है। गेटो फंक्शन जो होता है, गेट डब्ल्यू फंक्शन जो होता है, इसका प्रयोग करके इंटीजर को रीड करने के लिए किया जाता है। पुट डब्ल्यू फंक्शन का प्रयोग करके इंटीजर को फाइल पर रिटर्न पर करने के लिए किया जाता है। देखिए एफ प्रिंटफ फंक्शन, एफ प्रिंटफ फंक्शन का प्रयोग फाइल में फॉर्मेटेड डाटा को रिटर्न करने के लिए किया जाता है। एफ स्कैनफ फंक्शन, एफ स्कैनफ फंक्शन का प्रयोग फाइल से फॉर्मेटेड डाटा को रीड करने के लिए किया जाता है। एफ पुट कैरेक्टर फंक्शन, एफ पुट कैरेक्टर फंक्शन का प्रयोग करके कीबोर्ड के कैरेक्टर इनपुट को आउटपुट पर रिटर्न के लिए किया जाता है। एफ सीक फंक्शन, एफ सीक फंक्शन किसी दिए गए लोकेशन पर फाइल पॉइंटर को मूव करने के लिए किया जाता है। तो ये सब बहुत तमाम तरह के आपके फंक्शन है, जिसके द्वारा हम फंक्शन को क्या कर सकते हैं, फाइल्स को हैंडल कर सकते हैं। इस सब फंक्शन को, ये सब देखिए हैंडल ही तो हो रहा है सारी चीजें। अब देखिए एफ क्लोज फंक्शन का प्रयोग करके फाइल्स को हम क्या किए, क्लोज कर दिए। क्लोज किए तो एक ऑपरेशन ही कर रहे हैं उस पर, तो ये क्या हो रहा है, फाइल हैंडल ही हो रही है। तो ऐसे ही हम तमाम फंक्शन का उपयोग करके हम फाइल को हैंडल करते हैं। एफ पुटच फंक्शन का प्रयोग फाइल पर स्ट्रिंग को राइट करने के लिए किया जाता है। एफ गेटच फंक्शन, एफ गेटच फंक्शन का प्रयोग फाइल से स्ट्रिंग रीड करने के लिए किया जाता है।
एफ फो ऑफ फंक्शन फे ऑफ फंक्शन का प्रयोग फाइल के एंड को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एफ टेल फंक्शन एफटेल फंक्शन फाइल के क्रिएट पोजीशन को यानी करेंट पोजीशन को बताता है। एफटेल फंक्शन जो होता है फाइल के करेंट पोजीशन को बताता है। रिविंड फंक्शन फाइल पॉइंटर पोजीशन को फाइल के बिगिनिंग पोजीशन पर मूव करता है। गेट कैरेक्टर फंक्शन का प्रयोग कीवर्ड से कैरेक्टर को रीड करने के लिए किया जाता है। तो ये सब तमाम तरह के फंक्शन हैं। इस फंक्शन का उपयोग करके हम फाइल को हैंडल करते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहिए और घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। जय हिंद, जय भारत।